जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:09। आज 30 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार, श्री नारायण भगवान जी का दिन, विष्णु भगवान जी का दिन। दोस्तों मैं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से लोकल जिला कटेश्वर गाँव से वासी करने की सीखी। दोस्तों भोले बाबा जी पूजा कर दिए, आपको भी कराते हैं दर्शन। उसके बाद देखते हैं आगे का वहाँ। और आज का नज़ारा दोस्तों ये है कि देखिए लोग वहाँ भी खेत में जा रखे हैं और फल भी लग रहा है और पानी का सुकून भी बराबर ही है और फूलों का भी देखिए। और सूर्य देव भी पहले आ चुके हैं बहुत ही। जय सूर्य देव, जय दीनदयाल के सिवा जो होकर भी। खेतों का माहौल भी देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा है। पापा जी भी जा रखे हैं खेत में। ये हमारे कैसे बगीचा भी है छोटा सा और हल भी लग रहा है ये। बाकी चौनकोट साइड कहीं का नज़ारा भी देखिए आप। आज सब जगह सेम ही है और कई बार ठंड हो जा रही है तो बहुत ही ठंड लग रही है। और बादलों की दुनिया भी देखिए, इनसे लग रहा है कि तूफान भी चल रहा है और कई जगह बारिश भी हुई है और यहाँ भी हो सकती है। ये देखिए अलग अलग नज़ारा है बादलों का भी। यहाँ देखिए आप, ये कितने प्यारे हैं और यहाँ थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, बस देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी तो चलेंगे सबके लिए मेरे कंडारपन है रामलीला का 7 दिन का वीडियो भी अपलोड करना है यूट्यूब पे। तो 4G में नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, सुबह से शाम हो जा रही है। तो मैं चाह रहा हूँ उसको भी कर दूँ और रास्ते वाला ब्लॉग भी एडिट करके वहीं। तो कई दिन ये प्लान सोचा 2 का, लेकिन नहीं हुआ है। 2 ब्लॉग एक दिन में अपलोड करने वाला प्लान अभी कामयाब नहीं हुआ है। तो आज सोच रहे हैं, आज मैंने एक एडिट भी कर रखा है, तो देखते हैं आगे देखो। तो दोस्तों आज अपना सपना पूरा हो गया, 2 ब्लॉग एक दिन में अपलोड करने का और एडिटिंग भी। तो ये काम तो हो गया। अभी चल रहे हैं गाँव में। तो गांव में है बरसी, तो वहाँ चल रहे हैं खाने के लिए। अरे तो सुबह भेजा जाए पिलागी ये सुबह भेजा जाए बेटा लगा के ब्याज ये देखिए दोस्तों इस समय पब्लिक हर जगह। क्या हुआ है खेतों में। छोटे छोटे बच्चे घर जाने का नाम नहीं ले रहे। टाइम हो गया है 5:38, वैसे कम ही हो रहा है। जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:58। आ जाइए 31 अक्टूबर। दोस्तों हर दिन तो सुकून भरा ही है
ये देखिए सूरज देव भी आ चुके हैं, लोग मार्केट के लिए भी आ चुके हैं। छोटे भाई मुँह हाथ धुल के आ रहे हैं जो धूप में सफाई कर रहे हैं। और पानी देखिए क्या सुकून जा रहा है और हाल भी लग रहा है। तो देखते हैं कुछ अगर नया माहौल हुआ होगा दोस्तों वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये सुकून देखिए, क्या मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। सुकून कर देखिए भाई, सुकून ही सुकून है। कहीं देखिए कोहरा उठ रहा है और ये देखिए पिंडालों की तरह इसका पत्ता गीला नहीं होता, पानी दूर तक ले जा सकते हैं और बड़े बड़े पत्तों पे 1-1 लीटर पानी ले जा सकते हैं। तो ये भी है और बाकी नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। तो सुरगांव से दोस्तों बादल कोहरा लगा हुआ है, आसमान में भी चक्रवात चल ही रहा है और कई जगह बारिश भी। जौनपुर साइड भी बादल कोहरा सब मिक्स हो रखा है देखिए। और हमारे गांव साइड भी ऐसा ही होगा, पर नज़दीक से ऐसे दिख रहा है तो वहाँ से भी ऐसे दिख रहा होगा। बाकी खेतों में देखिए प्याज की पौध, लहसुन की पौध जम चुकी है। लहसुन की तो पौधे नहीं लगाते हैं पर प्याज की पौध जम चुकी है। ये देखिए, ये देखिए इस खेत में भी यही देखिए कई जगह है। तो कुछ दिन बाद वो माल होने वाला है कि छिंचोड़ा, आलू, मूली के परांठे, ठिंचोड़ी, ये सब चीज़ें और लहसुन के पत्ते का तड़का, धनिया, अलग ही मज़ा आता है। तो अब खाने पीने के दिन आने वाले हैं दोस्तों, जब मतलब मज़ा आ जाता है सर्दी में। तो ये जो बड़े बड़े से कुंपले दिख रहे हैं स्प्राउट, ये लहसुन के हैं। बाकी खेतों में देखिए और सुगवाटी का भी तैयार हो रही है, अभी हल्की सी है। ये देखिए ये सुअर की दिशा मोड़ने के लिए, नहीं तो उसके लिए ये कुछ नहीं है साड़ी, लेकिन वो उसको दिशा मोड़ने की, उसका माइंड कहीं और को हो जाए कि चलो उधर चलते हैं, यहाँ बंद है। तो अभी तो आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए 2-4 दिन बाद ये पूरा घिराव हो जाएगा। बिल्कुल मज़ा आ देखने में, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, ये देखिए एक से एक। और हल भी लग रहा है, ये देखिए अभी जोर लग रहा है, अभी प्लेन होने का काम हो रहा है। अलग ही मज़ा है दोस्तों। ये देखिए आसमान का नज़ारा भी देखिए, बादल में सॉफ्टी बनी हुई है, कई जगह अलग ही माहौल है और कई जगह और भी अलग। ये देखिए जय भोलेनाथ, जय भोले जय भोले। 9:50 में चल रहे हैं दोस्तों अब गाँव में। देखते हैं क्या है नज़ारा। सारे काम निपटा के नाश्ता बनी करके ना क्या सुखाना है मिलवा मरचा छी ना। अच्छा अरे तो अजी पैसा जाने लगे आज अभी तो जाने लगे आज पैसा देख ला तब क्या हूँ। मिर्चों का अचार बनाया दोस्तों, तो ये पहले का है, ये आज बनाया। शाम को आए दोस्तों सुरगांव, बहुत ही प्यारे गाने लगे हुए हैं। यहाँ से गांव का नज़ारा यादें सुरगांव की। क्या नज़ारा है शाम का, ये देखिए अलग ही माहौल। जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:16। आज है 1 नवंबर 2025।
खूबसूरत पानी बह रहा है फूलों के साथ साथ, फूलों के बिल्कुल छाँव में, ये देखिए। और सुकून भरा माहौल, सुकून भरा नज़ारा, तो मज़ा आ जाता है भाई सुकून। यहाँ पर हमारे बड़ियार के नीरज भाई और निखिल भी आ रखे हैं दौड़ लगाने, और खेतों पे मोर लोग भी आ रखे हैं। ये नज़ारे जो आपको दिखाते हैं। तो पानी तो दोस्तों हमारी पीढ़ी तक तो भरपूर है हमारे गांव में। आने वाले टाइम पे हमारे गांव में क्या सभी जगह बहुत ही हाहाकार मचने वाली है, और जिनको लग रहा है नहीं तो वो शहर जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ के हालात देख ले गर्मियों में। और पहाड़ों के जो चोटियों में गांव है, मई जून के महीने यहाँ के हालात देख लें। कपड़े धोना तो दूर की बात, लोग गाय बकरे भी नहीं पाल लेंगे, पानी नहीं है। तो ये हालत अभी से हो गई है। आने वाली एक पीढ़ी बाद तो दोस्तों बहुत हाहाकार मचने वाली है। खेती भी नहीं कर पाएगा कोई, जिस पानी से नहाएंगे उसी से उसी को इकट्ठा करके उसे सब्जी उगाएंगे। थोड़ा बहुत पानी 1% भी वेस्ट नहीं करने देंगे, जाने देंगे। और नज़ारे भी देखिए दोस्तों, चौनकोट से और सोलवा तक बादल कोहरा मस्त लगा हुआ दोस्तों, देखिए एक लाइन से। और सुकून का नज़ारा हो रखा है चारों तरफ। हमारे गांव में भी लगा हुआ है, कैमरे में कम है पर ज़्यादा दिख रहा है आंखों से, और वहाँ से तो पूरा दिख रहा होगा। और खेतों को भी देखे मोर लोग आ रखे हैं, देखिए जो दाने छोड़ जाते हैं धान के किसी भी चीज़ की, या बीज बो रखे किसी भी चीज़ की, उनको खाने के लिए। तो इस नज़ारे में दोस्तों निखिल और हमारे नीरज भाई भी आ रखे हैं यहाँ सरासर दौड़ लगाते लगाते। बोले बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज छुट्टी जी के नमस्कार, आज छुट्टी जी के नहीं सिद्ध भाई, आज जो है मैं कल दिन की ड्यूटी करी तो रात में फ्री हो गया था। तो सुबह मैंने निखिल को फोन किया, ये फोन में उठ जाता है बंदा, यार चल थोड़ा सा सरासर घूम के आते हैं, सिद्ध भाई से मिल के आते हैं। अच्छा अच्छा। आता आज को ड्यूटी से आन मगत, अब शाम को जाऊंगा फिर से। अच्छा दिन भर तो टाइम है ही। जो है तो नीरज भाई यहाँ तक आए हैं दोस्तों, 3-4 किलोमीटर, हाँ 3 होगा, 3 किलोमीटर दौड़ लगाते लगाते। और इस नज़ारे में बादल कोहरा भी देखिए, नजदीक पहुंच गया खेतों में। नज़ारा एकदम बहुत सुंदर नज़ारा। और साथ में सेठू भाई का ब्लॉग, और गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़ी, और नाम हर हर महादेव, जय भोले बाबा। बस ये दोस्तों सुकून इसी का नाम है, सुकून सिर्फ पहाड़ों में है। और बादल कोहरा भी देखिए दोस्तों, खेतों में लाइन से ऊपर ऊपर गुब्बारा है, ये देखिए पेड़ की नजदीक तक पहुंच गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे मैर है वो बराबर में पेड़, और ये देखिए DSLR होता तो क्या क्या फोटो आती थी, मजा आ जाता है भाई। इस सुकून में जो लोग हल लगा रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा, उनको सुबह अभी लग रही होगी। बगवाल के सुबह अवसर पे दोस्तों पूरी और पकौड़ी, और ये क्या चुपके वाल में स्वाली हिंदी में क्या भाई, मीठी रोटी। मीठी रोटी। और टिम्पू खुश हो रखा है कि कितना खाऊं है, टिम्पू कदर खा सको है। 3:26 में दोस्तों महर बोरी चल रहे हैं बंदर साइड, और मैंने जाना है सोड़गांव, क्योंकि 7-8 दिन हो गए हैं। सरदार भाई माँ जी को मैंने कॉल किया कि जिनको आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा, उनके घर में दवाई देने गया था, तो उनको मैंने कॉल किया, अंदाज़ा लग गया था कि कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। तो वो बोल रहे हैं कि टमाटर, प्याज, चीनी ख़त्म हो गया है, और केले। बस कोई बात नहीं, जिस दिन जाएगा। मैंने कहा नहीं देख लेते हैं, तो बाकी चीज़ तो सोड़गांव से खरीदेंगे, घर में दे देंगे, और तो केले का कल देख लेंगे जो भी। तो दोस्तों अभी सोड़गांव सरदार भाई माँ जी के लिए चीनी चाय पत्ती लाना है दुकान से, वो बता रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। मतलब 200 रुपये डाल दे ली। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:12। आज है 2 नवंबर 2025, रविवार, सूर्य भगवान जी का दिन। नज़ारा दोस्तों ये है कि सूरज देव हमारे आ चुके हैं, ये देखिए। अभी मतलब 1 मिनट हो रहा होगा, ये देखिए जब मैं वीडियो बना रहा था। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल, आपके सदा जय हो प्रभु। और धुंध के कारण ज़रा रोशनी ऐसी नहीं पड़ रही है, इसलिए अभी धूप चटाक नहीं है।
पर ये खुल रहा है दोस्तों मौसम डेली 9-10 बजे। ये देखिए अभी कल की तरह कल भी शायद सेम इस टाइम यहाँ पे लाइन से कोहरा लाइन से आया था, आज भी आ गया है। बाकी ऊपर साफ है, नीचे से लाइन से आ रहा है। तो इस घना घोर कोहरे के कारण धूप ज़रा क्लियर नहीं आ रही, पर ठंडा इतना नहीं है आज। और अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी तो मौसम भी मस्त हो जाए। अभी भी मस्ती है मौसम। खेतों का माहौल भी देखिए, प्याज की पौध जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। और किसी के तो आलू भी भाई इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और कहीं हल्के हल्के बाकी जो दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा लहसुन वगैरह है। प्याज की पौध ये है और सबसे बड़ी ये वाली है। ये देखिए कई जगह पानी भी डाल रखा है आलू की तैयारी। तो ये माहौल चल रहा है दोस्तों। नीचे हलवी लग रहा है और वो क्लिप मैंने घर से बनाया तो उसको मैं इस क्लिप के बाद लगा देता हूँ सुकून के लिए। और ये देखिए दोस्तों सूर्यदेव। तो उसके लिए मैं दोस्त ने चाहे कि आने वाले टाइम पे तो हर जगह मकान, कंपनी और फैक्ट्री, होटल, मतलब ऐसी चीज़ें दिखी हैं आपको। जैसे शहर में है एक आध 1.5 पीढ़ी बाद 2 पीढ़ी बाद आपको हमारे यहाँ भी ऐसे हमारे पास 20 पीढ़ी के बाद ज़मीन नहीं है। और जो हमारे पास पुरानी बंजर ज़मीन है जिसमें कि हमारे मतलब 100-200 पीढ़ी चल सकती थी हमारे बाप दादाओं की, और गवर्नमेंट हमसे किसी न किसी तरीके से मनरेगा काम करा के चेक डैम हो गए या खाला हो गए, पेड़ लगाना हो गया, कुछ भी करना हो गया, उससे वहाँ वो काम करा रही है गवर्नमेंट। और जैसे दोस्तों हमारी पीढ़ी जाएगी, नई पीढ़ी आएगी और आने वाली गवर्नमेंट दिखा देगी सन 2024 में आपके दादाजी ज़मीन बंजर कहे कि ये सरकार को दे के जा चुकी हैं, अपना काम कर लो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों ज़मीन नहीं है भाई। मैं खुद से बता दूँ 20 पीढ़ी बाद हमारे पास ज़मीन नहीं है। आने वाले टाइम पे ऐसा होगा भाई कहीं है, दूसरे भाई कहीं है, किसी ने ज़मीन कहीं ले रखी है और किसी ने कहीं ले रखी है। इसलिए जो भी काम करनी है आपने एकता बनाइए और कैसे लेन ज़मीन पर कीजिए, गवर्नमेंट की ज़मीन पर कीजिए, वो भी अंदर धुन ज़मीन है वहाँ कीजिए। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। और ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, अगर टाइम पे वो जो भी बनाएंगे उसमें हॉस्पिटल कुछ भी बनाए। लेकिन हमारी ज़मीन भी देखिए खड्डे खोदे जा रहे हैं, खम्भे लगे जा रहे हैं सब। तो दोस्तों ज़मीन नहीं आने वाले टाइम पे। बस ये भी है कि आपने इस चीज़ को समझना है भाई। आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी दोस्तों, बातें सुनाएगी कि वो बोलेगी भाई गवर्नमेंट के पास ज़मीन नहीं थी, वो तुम्हारी ज़मीन पे कर रही थी, ये सब लोग कैसे ना करो, सब चीज़ कर रहे थे, तुम्हें इतने भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों यही कहूँगा, आप किसी से ही पूछ लीजिए, कहीं भी कुछ कर लीजिए। इसका तो मुझे यही है कि भैया हमारी ज़मीन हमसे बहुत तरह से लिया जा रही है। जैसे कई जगह पूरे खेतों में या चोटे में बंदीकरण हो रहा है, तो वहीं के लोगों से दिहाड़ी में काम किया जाता है। वहीं के एक आदमी को जॉब पे रखा जाता है 8-10 साल के लिए। लेकिन वो देखिए ना कितनी महंगी ज़मीन, अरबों खरबों की ज़मीन थी, आपके वहाँ खेती थी, आपके वहाँ कम से कम 30-40 पुश्तें निकल जाती मकान बनाने में। और गवर्नमेंट इस तरह से ले जा रही है हर जगह से, खम्भे से। ये जो मनरेगा काम है प्रधान द्वारा होते हैं, और एक जो डांडों में मतलब चोटे में बंदीकरण होता है खेतों में, कुलाएँ के पेड़ लगते हैं, गवर्नमेंट बहुत तरीके से ले जा रही है दोस्तों। क्योंकि आप ये बोलिए, आप भी सब एक तरह दिखाए कि भाई हमारे दादा ने यहाँ पे खेत की, आप ये छोड़ रहे कि हमने कुछ साल बाद करना है। हमारे दादा 20 साल तक छोड़ रखा था, हमने करना है इसलिए। पर एक तरह दिखाइए, नहीं तो दोस्तों आपको लग नहीं रहा है। लेकिन ज़मीन जिस दिन आपको लग जाएगा ना भनक कि कितनी जा चुकी है गवर्नमेंट के पास, तो आसपास के इलाका आपके पास सब जगह 80% जा चुका है, 20% हमारे पास है। इसको रोकिए भाई। इतना बोलने का उद्देश्य ही था दोस्तों, बात को समझिए बस। इंतज़ार कर रहे कब चलेगी। बाकी चौन को दोस्तों कोहरा बादल धुंध सब लगा हुआ है, मस्त मौसम हो रखा है। इधर भी देखिए हमारी छोटी नदी साइड भी, यहाँ नीचे नदी है गड़गदन, पहले चक्की घट होता था। और सुरगा का नज़ारा भी देखिए मस्त हो रखा है। और धुंध देखने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। अभी लग रहा है ना कि मौसम नहीं खुल रहा है यार, ऐसा नहीं है। अभी जैसे ही 9:30-10 बजेंगे पूरी धूप आ जाएगी। तो देखिए कोहरा बिल्कुल हमारे सामने है दोस्तों,
आज कोहरे में चलने का फील लेंगे जरा। यहाँ से शुरू हो गया कोहरा। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे है, वहाँ पे जैसे आए तो वहाँ से अलग ही ठंडा हो गया। ये जा रहा है सामने, ये देखिए, ऊपर को नहीं है और आगे को देखो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। गाय लोगों का भी टाइम हो गया है दोस्तों। ये देखिए खेतों में जाएंगे, कुछ कुछ लोग तो जाग चुके हैं। ये देखिए 10 बजकर 2 मिनट में दोस्तों मेरे पूरी चल रहे हैं गाँव में। देख गांव की तो बात ही अलग है दोस्तों। रास्तों में एक से एक पेड़ छाँव ऐसे मिलते रहते हैं। ये देखिए सुकून नज़ारा, तो चलने में ही मज़ा है। चार रुक जाओ का माहौल भी हो रखा है दोस्तों। कोई नहीं है आज। गोरी भी बोल रहा है कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, देखते हैं दोस्तों। मैं 52 साल में यहाँ पे दोबारा आए हैं दोस्तों, 52 साल में। अब किसी को लेने के लिए आए हैं आधे रास्ते से ही, तो बाइक के जरिए ये भी चेंज करने हैं, पुराने भी हो गए हैं काफ़ी। में खाना खाने के बाद अपने मिनी सगोड़ा यानी बगीचे में एक पेड़ ये है, एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक अनार का 5, अमरूद का 6 और ये मूल रखे हमने खिचड़ी बनाने के लिए। ये पूरे पूरे यहाँ पर मिट्टी में रखने से ख़राब नहीं होते। एक है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अरे 15। इनको दूसरी जगह शिफ्ट भी करना है, अलग जगह, जैसे थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने शिफ्ट किए, नहीं तो बड़े हो ही नहीं रहते। अब ऐसे हो गए कि 1-2 साल में फल आ जाएंगे। और अभी यहाँ लगाएंगे हम नीचे खाली जगह पे मटर और छिंचोड़ा। मटर वगैरह लगाने के बाद, पेड़ पे पानी डालने के बाद, ये देखिए अब चलेंगे गांव में। सब पेड़ पे पानी और गोबर भी डाल दिया, मटर भी लगा दिए। तो दोस्तों खाना खा के भी पेट नहीं भरा, तो शहद के साथ खा रहे हैं अब रोटी क्रिस्पी करके शहद के साथ। तो ब्लॉग को भी करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दोबारा। जय भोलेनाथ, जय देवी उत्तराखंड, जय सनातन धर्म। जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हमारा 7:28। आज है 3 नवंबर 2025। नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। देखिए पानी की गड़गड़ाहट और सुकून भरी आवाज़। ये देखिए इस सुकून का तो क्या ही कहना दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे शुद्ध पानी ऐसे बह रहा है भाई। वेस्ट क्या है, खेतों में जा रहा है, इन खाली टाइम पे वेस्ट ही रहता है। पर अभी हमारी पीढ़ी में कम से कम भाई पानी है तो सही। और गाय लोगों के लिए पौधी भी तैयारी है। इसकी सफाई की थी 2-3 महीने पहले। अब गर्मी में होगी दोस्तों। सर्दी में गाय लोग इतना पानी पीते नहीं हैं। और सूर्यदेव भी हमारे आ चुके हैं हमसे 25 मिनट पहले। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल आपकी सदा जय हो प्रभु। और चौनकोट का नज़ारा देखिए दोस्तों, बादल कोहरा सब मिक्सअप हो रखा है। बाकी नज़ारे भी खूबसूरत ही है, गांव से लेकर खेतों तक। ये देखिए बिजवाड़ भी भाई बहुत जल्दी बढ़ रही है। ये देखिए प्याज की पौध, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये भी नज़ारा है। और साड़ियाँ भी लगा रखी है अशोक वाटिका के लिए। अशोक वाटिका क्या है, पर जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि आसपास के कहीं भी खेती नहीं हो रही है, तो जितने जंगली जानवर हैं वो यहीं आ जाते हैं। क्योंकि अब खाना तो सबको चाहिए भाई। तो ये भी बात हो जाती है दोस्तों। पर चलो चल रहा है सबका, और चलना चाहिए। मोर लोग भी सुबह सुबह आ रखे हैं। ये देखिए इनकी भी कई टीमें हैं। बाकी नज़ारा तो खुलेगा ही दोस्तों 9-10 बजे के बाद। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे वैसे सड़क की झाड़ी काटने का काम भी है, और देखते हैं दोस्तों क्या होता है।
तो दोस्तों नाश्ता पानी करने के बाद अब आए झाड़ी कटिंग में। भाई खर्चा पानी भी निकाल नहीं है अपना। और हमारे मेरे भाई आ गए हैं और मेरे साथ है अभिषेक। तो ये देखिए हमें सड़क की झाड़ी साफ करनी है, आधी तो कर ली है। ये देखिए सड़क दिख नहीं देती, बाकी भी करनी है नई रोड तक, जहाँ तक कि खैर मिर्च चौड़ा बेटी वाली लाइन मिल जाए कर ली खलौली। तो 1 किलोमीटर भी और है हमारे पास। तो टारगेट भी बड़े बड़े हैं देखिए। चलो लगे रहेंगे। तो नीरज भाई भी आ गए ड्यूटी से। राम राम सेठू भाई, राम राम भाई, नोटी भाई का राम राम। राम राम मेरे भाई, हर हर महादेव। आज लेट आए यार सेठू भाई, वो पहाड़ी योगी मिल गए। अच्छा पहाड़ी योगी जी के साथ बैठे 2 साल में हाँ वो घूमते रहे पैदल पैदल ले जाओ, बल्कि इधर मैंने बोला मैं अरे। ऊपर छोड़ देता हूँ, हम्म, चले जाऊंगा। हम्म, ठीक है। तो मेरे साथ का अभिषेक तो चला गया पिपला, वहाँ रिटायरमेंट है, किसी का रिटायरमेंट है। तो मैंने कहा अब शाम को करेंगे काम और कल परसों करेंगे। तो इधर आया हूँ मैं पिच की साइड, पिच भी देखने। तो वहाँ तो घास जमी हुई है, पर गाय लोग थोड़ा बहुत सफाई भी होगी। बाकी बड़े की माताएं भी लगी हैं काम करने में। तो मैंने कहा वहाँ भी देख लेते हैं। हम इन झाड़ी को साफ कर रहे हैं हम लोग भी। तो दोस्तों नाश्ता पानी, दोस्तों खाना खा के नहा धो के और उनका काम निपटा के, सारे काम निपटा के अब चल रहे हैं हम खेला गाँव। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए दरांती जो है तो बढ़िया वाली लंबी वाली, लेकिन उन पर धार बिल्कुल नहीं है। तो पहले खेले गाँव जाके उन पर धार लगा के लाएंगे। दोस्तों हम जैतल गाँव में लगे भाई हैं, तो एवरेस्ट पर चढ़े हैं, आर्मी में भी हैं। तो उसके उस सुबह सर पे वो दिखाते आगे का माहौल। उसके बाद धीरे धीरे मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने बहुत किताबें भी पढ़ता हूँ और लोगों से भी सुनता हूँ। जैसे कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी कहते हैं कि एक बार सक्सेस मिल जाए तो उसके बाद आपको रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग समझते हैं कि वो हो गया, तुक्के में काम हो गया है। तो मैंने सोचा कुछ और किया जाए, कुछ और पहाड़ों को भी चढ़ा जाए, क्योंकि विश्व के अंदर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो हमारे भारत में भी है और साथ में अदर दूसरे हमारे नेपाल चाइना में भी है। तो फिर जब मैं नीचे उतर रहा था तो माउंट एवरेस्ट से, तो वहां से सामने की तरफ एक बहुत ही अच्छा पहाड़, सुंदर पहाड़ मेरे को नजर आ रहा था। तो उसी समय महसूस हो रहा था कि उस पहाड़ को भी चढ़ा जाएगा, लेकिन वो उसमें चढ़ने के लिए मुझे 4 साल लगे, क्योंकि 4 साल तक मैं ऐसी प्रैक्टिस करता रहा कि उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। और 2019 में मुझे माउंट मकालू में चढ़ने का मौका मिला, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मकालू के बाद फिर धीरे धीरे अपने हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी हमारे उत्तराखंड की माउंट नंदा देवी है। तो नंदा देवी में चढ़ा नहीं जाता क्योंकि होली पे मानते हैं उसको। और उसके बाद दूसरी पर्वत चोटी है माउंट कामेट, जिसमें मैं 3 बार चढ़ के आया हूँ और अपने साथ औरों को भी चढ़ाते लेके आया हूँ। इसके साथ साथ अभी परसों ही मैं लैंसडाउन आया था, तो वहां से मैंने देखा हमारे पूरे हिमालय सामने नजर आते थे। तो उस समय मैं इनको बच्चों को मतलब थोड़ा सा और अच्छे से बता रहा था कि ये वो पहाड़ हैं जिनमें मैं चढ़ के आ चुका हूँ, वहाँ उस चोटी में झंडा फहरा के आ चुका हूँ। क्योंकि माउंट चफम्बा, माउंट नजर आता है, फिर उसके बाद सामने की तरफ माउंट कामेट भी नजर आता है, पीछे की तरफ बहुत दूर दूर है वो भी। तो ये गर्व का विषय था मेरे लिए कि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक देवभूमि भी बोलते हैं इस जगह को, और है असली में। क्योंकि जब हम ऊंचाई में चढ़ते हैं तो वहाँ सब नजर आ जाता है जो हमें यहाँ नजर आता है, क्योंकि नीचे वाले लोगों को बहुत कम पता रहता है इन चीजों के बारे में। तो हम सिर्फ यही समझते हैं कि ये अपनी देवभूमि है, ये अपनी जन्मभूमि है। तो इसमें जब चलेंगे हौसला बढ़ाते हुए तो कहीं ना कहीं तक पहुंच ही जाएंगे ऊपर तक सेफली, और सक्सेसफुली नीचे भी आ जाएंगे। 2024 में मुझे इंडियन आर्मी ने नियुक्त किया एनसीसी में। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है, जहाँ पर बहुत सारे कैडेट्स हैं जो हमारे यूथ, जो नए यूथ हैं, वो हमें उनको बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें एक नयापन दिखाना पड़ता है। तो एनसीसी के पास भेजा गया 2024 में, और मुझे वहाँ पर 250 बच्चे दिए गए थे पिछले साल 2024 के अगस्त महीने में। उन 250 में से मुझे 30 बच्चे मैंने चूज किए और उनको मैं माउंट कामेट के बगल में माउंट अभिगामित पर्वत है वहां लेके गया, और वहां से उनका सिलेक्शन करके उनको चुन के उनमें से 18 बच्चे चुने, जिनको दिसंबर के महीने में सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है,
हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहाँ उस माइनस टेम्परेचर में, उस ठंड में वहाँ लेके गया, और वहाँ उस 18 बच्चों में से फाइनली 10 बच्चे चूज करके, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थी, उनको इस साल मई के महीने में अपने साथ माउंट एवरेस्ट लेके गया और चोटी में झंडा फहरा के उन्हें सेफली वापस लेके आया। इन 10 में से, जिसमें से कि हमारे 3 लड़के थे जो कि उत्तराखंड के ही थे। उत्तराखंड में एक श्रीनगर का लड़का था, एक उत्तरकाशी का सबसे छोटा उम्र का था, 16.5 साल का, और अपना चंपावत का था एक लड़का। बाकी जो लड़कियां थी वो दार्जिलिंग, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये 5 लड़कियां थी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एक लड़का और था। तो इस तरह से 10 बच्चे थे मेरे साथ, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि उन्हें लेके तो जाना है लेकिन सेफली लेके भी आना है। अभी हम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे हैं जिनके वजह से हमें सांस अच्छे से मिलती है। तो वहाँ पर इस सांस की कीमत जो है ना, इस ऑक्सीजन की कीमत हमें उस पहाड़ के ऊपर पता चलता है कि कितना जरूरी है। क्योंकि हम लोग, ये ऑक्सीजन भी हमें तभी मिलेगा जब हमारे अंदर पानी की कमी ना हो। तो हमें पानी की पूर्ति करने के लिए हम जब बर्फीले पहाड़ में चढ़ते हैं तो वहाँ पहाड़ में बर्फ को पिघालना, फिर पानी गर्म करके उसे पीना, और फिर अपने अंदर उतनी कैपेसिटी रखना कि आप धीरे धीरे कैंप वाइज ऊपर शिफ्ट हो रहे हो और उस एक ऊंचाई में पहुंच रहे हो जहां पर ऑक्सीजन लेवल से 2% होता है। अपना ऑक्सीजन मास्क लगा के आप धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हो। कभी कभार आपको ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में कि मेरे को रास्ता यहाँ पर है बट मेरा ध्यान इधर की ओर है, मैं इस साइड जा रहा हूँ। तो इस तरह से बेचैनी भी होती है, कभी कभी झंझनाहट होता है बॉडी के अंदर। बट वो सब चीजों को दूर करने के लिए बस अगर एम आपका स्थिर है कि हाँ मुझे उस चोटी में चढ़ना है और इस इतने घंटे में चढ़ना है और इतने घंटे में चढ़ के वापस आना है, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। इसी अनुसार मैंने अपने बच्चों को, जो 10 बच्चे थे मेरे साथ, उनको एक साथ एक के पीछे एक लेके गया और लेके आया, जिसके कारण वहाँ दुनिया से अलग अलग लोग आए हुए थे एवरेस्ट बेस कैंप में। जब उन्होंने ये देख लिया था कि ये 10 बच्चे इनका उस्ताद इनको लेके गया और तुरंत वापस नीचे आ गए सेफली, तो क्यों ना हम भी इसी मौसम में चल पड़े। क्योंकि हमारे पास पहाड़ में क्या होता है कि मौसम का कोई नहीं होता कि मौसम कब बिगड़ जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए मौसम और वहां पर रहने उस प्रकृति जब एक जगह हमारे गोड़ा दूध निब्बा सानी तो एक ही बकुल दूध